अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सलामत होंगे, खुश होंगे। ये साइड में आपको वीडियो देख रही है, ये हमारे सिंध डिस्ट्रिक्ट घोटकी में तहसील ओबाड़ो गांव लिखपुर में ये मेरे वालिद का मदरसा था, जो उन वडेरों ने मदरसे को भी नहीं बख्शा। आखिर जो इस्लामी लोग हैं, जो मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, वो खामोश क्यों हैं? ये मेरे मदरसा, मेरे वालिद को तोड़ा गया, लेकिन आज तक घोटकी पुलिस, हमारा पुलिस स्टेशन ओबाड़ो में इसके FIR नहीं कट सकी। अगर पाकिस्तान की मैं एजेंसियों की बात करूं, इंक्वायरी की जाए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर मैं तो कहूँगा कि मैं झूठा बंदा हूं। लेकिन इस मुल्क का निज़ाम यही है कि जिस मुल्क में एक इस्लामी चीज़ें, मदरसे को भी वडेरे ना बख्शे, तो उनको बंदा कैसे कुछ कह सकता है। मैं आपको बात बताऊँ, 10 माह पहले CM सिंध ने, मकबूल बाकर ने हमारा नोटिस लिया, जिसकी वजह से ये नल का पानी लगाया गया था यहाँ पे, जिसको कुछ माह के बाद फिर वडेरों ने उखाड़ के ले गए। लेकिन घोटकी पुलिस, ओबाड़ो थाना पे कई दफ़ा हम गए, लेकिन कोई ताहाल कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन आखिर क्यों? आखिर मैं कब तक यहाँ एहतजाज करता रहूँगा? यकीनन मैं आपको दूसरी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। ये हमने सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और के सामने आज से तकरीबन 4 साल पहले एहतजाज कर रहे थे, जिसकी वजह से ये पुलिस मोबाइल में आपको लेके, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुदारा पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हालत है, ये इंसाफ लेने वालों की हालत है कि हम इंसाफ लेने सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं, हमारे कपड़े फाड़े गए हैं, मेरी बीवी के कपड़े फाड़े गए हैं, और हमें पाक सेक्रेटरी थाने वाला एक ASI जाहिद साहब मेरी बीवी के कपड़े उसने फाड़े हैं। लेकिन इस मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। भेड़िए मैं आपको करप्ट पुलिस अफसर हैं, उनको हटाएं, कोई अच्छे अफसर मुकर्रर करें, ताकि कौम के लिए कोई बेहतरी हो सके, ताकि हम जैसे लोगों के लिए आसानी हो सके। खुदा के लिए दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा आज से तकरीबन भाई कत्ल किया गया, मेरी बहन को अगवा किया गया, मेरे घर लूटे गए, दुकानें, ज़मीन, सब कुछ छीना और लूटा गया, लेकिन ताहाल कुछ नहीं हो सका। मैं अपनी फैमिली समेत इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे 18 मार्च 2018 से एहतजाज कर रहा हूँ, और अभी तक भी कर रहा हूँ, और आज तकरीबन मैं कहता हूँ कि 6 साल गुजर चुके हैं। लेकिन क्या करें, सवाल उठाएं तो किस पे उठाएं? लेकिन मेरी गुजारिश है, अगर आपकी रब की रज़ा के खातिर हमें हमारी वीडियो आगे पहुंचाएं, ताकि इन चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक, और आर्मी चीफ पाकिस्तान तक, ख़ास कर IG सिंध गुलाम नबी मेमून तक, वज़ीर दाखिला सिंध जो ज़ियाउल हक लंजार साहब तक पहुंचाएं, ताकि कम से कम इस अल्लाह के घर को जिन्होंने तोड़ा है उसको तो ये FIR काटनी चाहिए ना, उसकी तो FIR काटनी चाहिए। लेकिन मेरे मसाइल तो मेरे हैं, हो सकता है अल्लाह का कोई बंदा ऐसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक ये मेरी आवाज़ पहुँचा दे। अगर आप मिलकर सोशल मीडिया की ताकत दिखा दें तो यकीन करो आपको बहुत बड़ा अजर मिलेगा। आपको अल्लाह ताला आपकी फैमिली को सलामत रखे। उम्मीद करता हूँ कि आप सलामत होंगे। यकीन करो फुरसान हाल नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको दूसरी बात बताऊँ कि यहाँ कई दफ़ा हमने एहतजाज किया, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, हर जगह एहतजाज किया, लेकिन कोई हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि हम क्यों बैठे हैं यहाँ, किस लिए बैठे हैं। बस अल्लाह ताला में उम्मीद है, बाकी किसी में नहीं है कि यहाँ कोई सुने। ख़ास करके मीडिया से मेरी शिकवा है, मीडिया हमारा साथ नहीं देता। बस वाहिद प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है, जिसके थ्रू आवाज़ जितनी पहुँचा सकते हो पहुँचाओ। अल्लाह आपको अजर देगा, क्योंकि किसी की आवाज़ पहुँचाना मेरे नज़रिए में, मेरी समझ के मुताबिक सदका जारिया है, क्योंकि आवाज़ हमारी दब के रह गई है। अगर अभी तक हमारा प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरा YouTube चैनल ग़ुलाम रसूल भुट्टो के नाम से, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर हो सकता है मेरे 700 सब्सक्राइबर अगर आप मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो उसमें मेरी फैमिली, ये छोटे छोटे बच्चे, कोई खाने पीने का निज़ाम चल सकेगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सलामत रखे। आप